परमार जी तथा उपस्थित सहकर्मी, ग्राहक सबका स्वागत करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सभी के उत्तम आरोग्य की कामना करते हुए माननीय अध्यक्ष श्री किशोर जी शितोले सर की प्रेरणा से इस सत्र का आयोजन किया गया है। योगा द्वारा तन की तंदुरुस्ती और चित्त की स्थिरता पाई जा सकती है, यह हमें पर योगा हमें अनेक रोगों से मुक्ति पाने में और उन्हें नियंत्रित करने में भी सहायता कर सकता है। सर्वसामान्य रूप से पाए जाने वाले स्पाइन कॉर्ड संबंधित आजारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ आसनों का आज के कार्यक्रम में हम अभ्यास करेंगे। जरूर मैं माननीय अध्यक्ष श्री किशोरजी शितोले सर का परिचय देना चाहूंगी। सर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य हैं तथा एक यशस्वी उद्योजक हैं। जलदूत एनजीओ के अध्यक्ष है और उनके अंतर्गत युवकों के साथ जल संवर्धन के अनेक उपक्रमों का नेतृत्व करते हैं। बैंक में काफी नए उपक्रमों की शुरुआत कर सबको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं बैंक के सम्माननीय अध्यक्ष श्री किशोरजी शितोले सर से अनुरोध करूंगी कि वे आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना करें तथा आज के मार्गदर्शक जितेंद्र परमार जी का परिचय दे तथा स्वागत करें। ये आरोग्यम धन संपदा इस श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 4 महीने से कोरोना का जो विषय चल रहा है उससे लड़ने के लिए देवगिरी बैंक ने अपने दर्शकों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए आरोग्यम धन संपदा हर शुक्रवार को ये सत्र शुरू किया है और इसमें हम हर कड़ी में नया विषय लेकर हमारा शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए हम क्या कर सकते हैं इस पे प्रशिक्षण लेते हैं। और आज के ये आरोग्यम धन संपदा की इस कड़ी में हम देखने जा रहे हैं कि स्पाइन कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी की समस्या है, हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग इस रीढ़ की हड्डी की परेशानी से बहुत परेशान रहते हैं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा गलत तरीके से हमारा जो पोस्चर होता है पीठ का, तो उसके कारण बहुत वेदनाएं एक बार ये अगर रीढ़ की हड्डी के विषय शुरू हो गए तो हर एक को होती है और उससे छुटकारा पाने के लिए फिर हम इस डॉक्टर के पास जाएं, उस डॉक्टर के पास जाएं, ऐसा करते रहते हैं। लेकिन क्या हम सीधे बैठ सकते हैं क्या? हमारे जूते, चप्पल, हमारी सैंडल, ये हमारे कौन से हाइट की है, कौन सी हील की है, तो ये वो सही तरीके की है क्या? हम इसके लिए कुछ सोचते हैं क्या कि जब हम चलते हैं या तो हम अपने निजी कामों में या अपने कार्यालय में जब हम बैठते हैं तो चेयर पे हम आगे झुक के बैठना या हमारी बैठने की जो जगह है, वो चेयर है, वो सही तरीके की है क्या? यह अगर चीजों पे ध्यान दे तो मुझे लगता है कि ये रीढ़ की हड्डी की जो बीमारी है ये आफ्टर 40 जो शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोगों को चेयर पे बैठने वालों का जिनका काम होता है उनको बहुत जल्दी भी शुरू हो जाती है, तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हम ये कैसे करें, इसका एक शास्त्रीय प्रशिक्षण हमने लेना चाहिए और उस प्रशिक्षण के लिए हमने देवगिरी बैंक आपके सामने आज ले आई है जितेंद्र सिंह परमार सर को। जितेंद्र सिंह परमार सर इंदौर से है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में योगा इंस्ट्रक्टर है, यशवंत क्लब इंदौर में भी वो पढ़ाते हैं और विशेषता उनकी यह है कि वो योगा थेरेपी देकर सर्वाइकल बैक पेन है, डायबिटीज है, हाई बीपी है, माइग्रेन है, इस पे बहुत अच्छा प्रशिक्षण देके लोगों को इस चिंताओं से मुक्त करते हैं और उनके 2000 से ज्यादा अध्यायी को उन्होंने इस विषय का प्रशिक्षण दिया है और हजारों लोग उनके इस प्रशिक्षण से तंदुरुस्त हुए हैं। मैं जितेंद्र सिंह परमार सर को निवेदन करूंगा कि वो आज हमारे दर्शकों के लिए स्पाइन कॉर्ड के लिए का विशेष प्रशिक्षण शुरू करें। आदरणीय जितेंद्र सिंह परमार। जैसा कि अभी आदरणीय किशोर सर ने बताया, स्पाइन को लेके स्पाइन में कैसे प्रॉब्लम आती है,
किन किन चीज़ों का हमें सावधानियाँ रखना चाहिए। तो कुर्सी पे बैठना, गलत तरीके से बैठना, ज़्यादा लंबे समय तक जब हम गलत तरीके से बैठते हैं या कभी हमने आगे झुकने में या पीछे झुकने में सावधानी नहीं रखते हैं, कभी कोई हमने वजन उठाया, वजन उठाते समय हम सावधानी नहीं रखते और अगर हमें झटका लग जाता है तो भी हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी हमें सर्वाइकल रीजन जो रहता है, सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रा रहती है, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। और उसमें प्रॉब्लम होने का मुख्य कारण है कि जब हम सोते हैं तो सोते समय तकिया जो हम रखते हैं, कई लोग 2-2 3-3 तकियों को रखते हैं तब उनको नींद आती है। तकिया मोटा रखने से या 2 तकिया रखने से भी कई लोगों को सर्वाइकल में दिक्कत आ जाती है। तो हमें विशेष सावधानी जो रखना है कि सोते समय, उठते समय, बैठते समय, उठाते समय, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से सत्र की शुरुआत करेंगे। किसी भी सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठिए जिसमें कमर हमारी सीधी हो। जब भी हम कोई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं या बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ध्यान रहे हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो, गर्दन सीधी। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। नमस्कार मुद्रा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का रखिए, आंखों से लगाइए, चेहरे से लगाइए। आज मैं आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित, इसमें चाहे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, जो भी स्पाइन में प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम में किन किन आसनों का चयन करना चाहिए ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जब भी हम रीढ़ की हड्डी से संबंधित आसनों का अभ्यास करते हैं तो कभी हम किताबों में पढ़कर या किसी वीडियो को देखकर, किसी कैंप जो लगते हैं उनको देखकर हम बोलते हैं कि इस भुजंगासन, किसी ने बताया भुजंगासन का अभ्यास नियमित करने से रीढ़ की हड्डी की कैसी भी बीमारी हो उसमें बहुत, ऐसा नहीं है कि आप अकेले भुजंगासन का अभ्यास करेंगे तो आपका दर्द सही हो जाएगा। इसमें पूरे आसनों का ग्रुप रहता है। हर आसन का बैठ कर करने वाले आसन, खड़े होकर करने वाले आसन और लेट कर करने वाले आसन, इन आसनों को जब हम ग्रुप में करते हैं तो उसमें हमने विशेष ध्यान रखना रहता है कि कौन सी हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, क्या समस्या है और उस समस्या के निदान के लिए हमें किन किन आसनों का अभ्यास करना है। यह बहुत साइंटिफिक होता है। रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम होती है, कभी हमारी जो वर्टिब्रा होती है, पूरी स्पाइन में 33 वर्टिब्रा होती है, 33 कशेरुकाएं होती है। उन 33 कशेरुकाओं में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है, वहाँ सर्वाइकल में आती है, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। होती है वो हमारे लंबर रीजन में होती है, जिसको हम, वहाँ पर जो भी समस्याएं आती है उसको स्लिप डिस्क के नाम से भी बोलते हैं, साइटिका के नाम से भी बोलते हैं। तो उसमें पहले हम जब रिपोर्ट देखते हैं तो रिपोर्ट के माध्यम से हम उसमें आसनों का कुछ चयन करते हैं। आपको सपोज दैट आपकी वर्टिब्रा में गैप कम हो गया है। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो वर्टिब्रा होती है ऐसे जुड़ी हुई रहती है आपस में, इतना उनमें गैप होता है। अब कभी कभी हमें कोई जर्क लग गया, आगे झुके
वजन उठाने में झटका लगा तो उनमें कभी कभी झटके के कारण ऐसा थोड़ा सा वो खींच जाती है, उसके कारण भी दर्द हो जाता है। कभी कभी लंबे समय तक हमारे बैठने की, जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया कि लंबे समय तक गलत तरीके से बैठने से, कुर्सियों को सभी लोगों को ऑफिस वगैरह में बैठना होता ही है, जब गलत तरीके से हम बैठते हैं तो हमारा स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो भी गड़बड़ हो जाता है। इन सब परेशानियों में हमें कैसे आसन करना है और उनमें कितनी देर तक उन आसनों को रोकना है, कितना उन पर प्रेशर देना है, यह पूरा साइंटिफिक होता है। रीढ़ की हड्डी में ही, स्लिप डिस्क में हमारी जो वर्टिब्रा होती है उनके बीच में से नर्व निकली हुई रहती है। अब जब गलत तरीके से बैठते हैं या वजन उठाने में जर्क लग गया हो तो हमारी जो नर्व रहती है वो कंप्रेस हो जाती है। जब वो कंप्रेस होती है तो उस तरफ ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक जाता है, रक्त का प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाता है। वहाँ दर्द बढ़कर हमें धीरे धीरे पैर में जाता है, हमारे बटक में आकर, थाई में आकर, घुटने में आ जाता है, पिंडली में आ जाता है और नीचे पैरों की उंगलियों तक दर्द चला जाता है। कभी कभी तो हमारा पूरा पैर शून्य पड़ जाता है। उस स्थिति में हमें किन किन आसनों को करना है। सर्वाइकल में कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है गर्दन में कि गर्दन को हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। उस समय हमें किन आसनों पर विशेष ध्यान देना है और कैसे उनका अभ्यास करना है, मैं आपको बताऊंगा। आसनों को करते समय किन किन का ध्यान हमें सावधानियां रखना चाहिए वो विशेष मैं आपको बता दूं। जब भी हम इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो इसमें आसनों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप ऑफ आसनास में उन आसनों को आराम आराम से करना है। थेरेपी में जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो विशेष ध्यान रखते हैं। हम लोग जो थेरेपी देते हैं सपोर्टिंग थेरेपी देते हैं। सपोर्टिंग थेरेपी यानी कि जो भी आसन हम कर रहे हैं, सपोज आपने पवन मुक्तासन किया तो पवन मुक्तासन में हम अपने हाथों से आसन को करवाते हैं, उसमें अपने हाथों से प्रेशर देते हैं, कितना प्रेशर देना है। और जब हम अपने आप अभ्यास करें तो विशेष ध्यान रखना है कि आसन को करते समय कोई झटका ना लगे, बिल्कुल आराम आराम से करना है। और जैसे आराम आराम से आप आसन की स्थिति में गए हैं, वापस आपको आराम आराम से ही आना है। आते समय कोई जल्दबाजी न करनी है ताकि आपको झटका ना लगे। तो मैं ऐसे आसनों का आपको आज अभ्यास करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आज दिखाऊंगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में जो हमारी वर्टिब्रा में गैप, आपस में जो वर्टिब्रा रहती है, तो लंबर रीजन की जो 5 वर्टिब्रा रहती है, उन 5 वर्टिब्रा में L1, L2, L3, L5 इसमें गैप कभी कभी बढ़ जाता है। तो बढ़े हुए गैप में हम किन किन आसनों का अभ्यास करते हैं। कुछ आसन ऐसे हैं जिनको हम सभी थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं और कुछ आसन ऐसे हैं जिनको बढ़े हुए गैप में अलग करना है, गैप अगर कम हो गया तो अलग आसन करना है। साइटिका का अगर आपको पेन है तो उसमें अलग आसनों का अभ्यास करना है। सर्वाइकल की अगर दिक्कत है तो उसमें अलग आसनों का अभ्यास करना है। ऐसा कहते हैं कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का स्तंभ होता है, इसलिए इस रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए मैं आपको ये आसनों का ग्रुप बताऊंगा। उसका अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनी रहेगी और आपको कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। रीढ़ की हड्डी में जो कड़कपन आ जाता है उसके कारण भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसको लचीली रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पीठ के बल करने वाले आसनों का अभ्यास। तो पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल आसनों में सब आसन है हमारा एक एक करके सारा आसन। पहले राइट लेग को धीरे से लेकर आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से, बिना झटके से लेकर आना है। इसमें से पैर हमारा सीधा रहेगा, बिल्कुल धीरे धीरे लेकर आएंगे, जहाँ तक आप आसानी से ले जा सकते हैं। 90 डिग्री पर मैं ले गया, गर्दन हमारी नीचे ही रहेगी और यहाँ पर कुछ क्षण पकड़ रखेंगे। धीरे से रिवर्स पोजीशन में वापस आना है, बिल्कुल आराम आराम से वापस आ जाइए।
वापस आने के बाद इसी प्रकार हम दूसरे पैर से करेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को बिल्कुल धीरे धीरे लेकर आएंगे ऊपर की तरफ, 90 डिग्री तक लाने का प्रयास करेंगे। घुटने से हमारा पैर सीधा हो ऐसा प्रयास करना है, और जो पैर हमारा जमीन पर है वहां भी घुटने से बिल्कुल सीधा रहेगा। थोड़ी देर रोकने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए बिना झटके से। कोशिश करना है, ध्यान रखना है, विशेष सावधानी है कि पैर को ऊपर ले जाते समय और नीचे लाते समय अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को धीरे से लेकर आएंगे 30, 45, 60, 10, 90 डिग्री। 90 पर फिर घुटने से दोनों पैर सीधे। और अगर आप किसी के 90 डिग्री तक नहीं आ रहे तो वहां 60 डिग्री पर भी ले जाकर होल्ड कर सकते हैं। तो ध्यान रहे घुटने हमारे दोनों सीधे हो ऐसा प्रयास करना है। कुछ क्षण रोकेंगे इसमें, धीरे से आ जाएंगे वापस। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस आने के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दाएं पैर को मोड़कर लाएंगे। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर पेट की तरफ ले जाने के बाद दोनों हाथों का सिंगल लॉक बनाएंगे और पेट की तरफ ऐसे दबाना है। बायां पैर हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। बायां पैर बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों हाथों का सिंगल लॉक बनाकर इसे पेट की तरफ दबा के रखना है। कुछ क्षण रोकने के बाद धीरे से आ जाएंगे वापस। एक और इसमें विशेष सावधानी रखना है, श्वास प्रश्वास हमारी सामान्य अवस्था में रहेगी। धीरे से पैर को सीधा कर दीजिए और अब करेंगे दूसरे पैर से। बाएं पैर को मोड़कर लाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से सिंगल लॉक बनाया, दबाया पेट की तरफ। इसमें गर्दन हमारी सीधी ही रहेगी, गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है। पेट की तरफ पूरे घुटने को दबाने के बाद धीरे से आ जाएंगे वापस। दोनों पैरों से एक साथ मोड़कर लाइए। दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर लाएंगे, सिंगल लॉक बनाइए और पेट की तरफ दबाइए। पूरा दबाने के बाद श्वास प्रश्वास हमारी सामान्य रहेगी। धीरे से गर्दन को ले जाएंगे ऊपर की तरफ। धीरे से आ जाएंगे वापस। वापस आने के बाद धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। सीधा करने के बाद दोनों हाथ ले जाएंगे हमारे शोल्डर की सीध में, कंधों की सीध में रखना है दोनों हाथों को। दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखने के बाद पैर को उठाकर बाईं तरफ ले जाना है। दाएं पैर को उठाकर बाईं तरफ, गर्दन को दाईं तरफ। गर्दन आपके पैर के ऑपोजिट साइड। जहां तक आप पैर को आसानी से ले जा सकते हैं वहां तक ले जाने का प्रयास करना है। जमीन से टच करने का प्रयास करना है और धीरे से बिना रुके हुए आ जाएंगे वापस। रोकना नहीं। बाएं पैर को उठाकर ले जाएंगे दाईं तरफ, गर्दन को ले जाएंगे बाईं तरफ। बाईं तरफ ले गए, धीरे से आ जाएंगे वापस। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर इसी का अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को ले जाएंगे बाईं तरफ, गर्दन को दाईं तरफ, नीचे जमीन से लगाने के बाद वापस। दोनों पैर के घुटने सीधे रहेंगे ऐसा प्रयास करना है। घुटने से पैर आपके मुड़े नहीं ऐसा प्रयास करेंगे। फिर बाएं पैर को ले जाइए दाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ, धीरे से आ जाएंगे वापस। वापस आने के बाद इस आसन का नाम है मेरुदंडासन। मेरुदंडासन की 4 स्टेप हम करेंगे। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप करेंगे, राइट पैर कर लाएंगे ऊपर, अंगूठे और उंगली के बीच में रखेंगे,
और ले जाएंगे लेफ्ट साइड बाईं तरफ कमर से ट्विस्ट करना है और गर्दन रहेगी राइट साइड। वापस इसी आसन को दूसरी तरफ से करना है। दूसरे पैर को उठा कर लाएंगे, अंगूठे और उंगलियों के बीच में रखते हुए ले जाएंगे दाईं तरफ, गर्दन आपकी बाईं तरफ। वापस आने के बाद ये मेरुदंडासन की दूसरी स्थिति थी। अब करेंगे तीसरी। दाएं लेग को मोड़ कर लाएंगे, दाएं पैर को बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे और ले जाएंगे बाईं तरफ लेफ्ट साइड। बाईं तरफ ले जाने का प्रयास करिए, गर्दन ले जाएंगे दाईं तरफ, बिल्कुल आराम से, श्वास रोक कर नहीं रखना है। जितना आप जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करिए और धीरे से आ जाएंगे वापस। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के बाद इसी को दूसरी तरफ से करेंगे, बाएं पैर को मोड़ कर लाएंगे, दाएं घुटने पर रखेंगे, ले जाएंगे दाईं तरफ राइट साइड, गर्दन को ले जाएंगे बाईं तरफ, धीरे से आएंगे वापस आने के बाद अब करेंगे चौथी स्थिति, फोर्थ स्टेप। दोनों पैरों को मोड़ कर लाइए, दोनों पैरों को एक साथ ले जाइए, बाईं तरफ गर्दन दाईं तरफ, दोनों पैरों को एक साथ ले जाइए, दाईं तरफ गर्दन बाईं तरफ। ऐसा अभ्यास हम करेंगे 2 से 3 बार। 2 से 3 बार इनका हम अभ्यास कर लेंगे। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी में जो कड़कपन है वो दूर होकर हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाए। हम प्रयास करेंगे। यह अभी मैंने जो आपको अभ्यास बताया, पहला अभ्यास अर्ध हलासन एक एक पैर से, दूसरा अभ्यास दोनों पैरों से अर्ध हलासन, तीसरा अभ्यास पवन मुक्तासन एक एक पैर से, फिर चौथा अभ्यास पवन मुक्तासन दोनों पैरों से, फिर पांचवा अभ्यास है मेरुदंडासन। चारों स्थितियां आपको बताई। यहाँ पूरा अभ्यास अभी तक जो मैंने बताया ये कॉमन है, ये हमें सभी प्रॉब्लम में करना है। रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रा में अगर गैप बड़ा हो, गैप कम हो, या आपकी साइटिका का दर्द हो, आपको स्पाइन में बल्जिंग की प्रॉब्लम हो, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, इन सभी में हम इसका अभ्यास करेंगे। इसको हम सपोर्टिंग के साथ कैसे करवाते हैं? जब हम लोग सपोर्ट देके करवाते हैं, तब प्रेशर देके हम लोग करवाते हैं, तो आसन को फाइनल पोजीशन तक ले जाने के लिए थोड़ा सा हम प्रेशर देते हैं और फिर उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं आपको सपोर्ट के साथ जैसे करवाते हैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। सही कम है। पूरा शरीर हमारा एक चीज में हो, एक लाइन में, ऐसा हम विशेष ध्यान रखेंगे। अब आराम से, आपको कुछ नहीं करना है। जिनको दर्द है हम लोग खुद करवाते हैं। किस एंगल पर ले जाकर उसको होल्ड करना है, कितना उसको प्रेशर देना है, ये पूरा साइंटिफिक रहता है। जैसे कि दाया पैर उठा कर लेकर आए, बिल्कुल आराम बिना झटके से, और इसको हम 90 डिग्री तक ले जाने का प्रयास करेंगे। घुटने से हमारा पूरा पैर सीधा हो, जहाँ हम आपको दोनों हाथों से सपोर्ट देकर रखेंगे। करना है दूसरा पैर है वो आपका घुटने से बिल्कुल सीधा हो, धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल थोड़ी देर वापस हो जाइए। वापस आने के बाद इसी को हम करेंगे दूसरे पैर से, बाएं पैर को घुटने से फिर पैर सीधा, दोनों पैर सीधे, जो जमीन पर है इसे भी घुटने से सीधा रखना है। यहाँ हमने कुछ क्षण रोका और धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस आने के बाद दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, उठा कर लेकर आए 90 डिग्री पर, और यहाँ कुछ क्षण रोका और धीरे से आ जाएंगे वापस। दोनों घुटने सीधे रखने का प्रयास करेंगे। जब भी लाएंगे पैरों को, जब वापस आते हैं तो पैर मुड़ना नहीं चाहिए, जैसे मोड़ कर वापस नहीं आना है, ना ही ऐसे झटके से वापस आना है, बिल्कुल आराम से। जिस स्थिति में आप गए हैं वैसे ही धीरे धीरे आपको वापस आना है। इस अभ्यास के बाद मैंने बताया था आपको पवन मुक्तासन एक एक पैर, दाएं पैर को ऐसे धीरे से मोड़कर लाएंगे,
पेट की तरफ ले जाएंगे, जो फिर दूसरा हाथ तो जमीन पर लगा हुआ रहेगा, थोड़ा सा इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे और वापस हो जाएंगे। वापस आने के बाद दूसरे पे जाएंगे, इसको भी ले गए, थोड़ा सा दबाया, प्रेस किया और धीरे से आ जाएंगे वापस। इस दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैरों को मोड़कर लाए, तरफ ले झटके से। यहाँ ले जाने के बाद थोड़ा सा हम दबाते हैं, उसको प्रेशर देते हैं और सांस प्रश्वास हमारी सामान्य रहेगी। धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे वापस। दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। अब अगला अभ्यास है मेरुदंडासन, जो कि रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाने के लिए सबसे उपयुक्त आसन है और इसका अभ्यास सभी को नियंत्रित करना चाहिए। इस आसन को हम सभी थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। इस आसन के अभ्यास से हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल रीजन से लेकर कोसेक्स रीजन तक सभी पूरी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। इसका अभ्यास बहुत विशेष सावधानी के साथ करना है। दोनों हाथों को हम ले जाएंगे कंधे की पीठ में, दाएं पैर को उठाकर आराम आराम से सपोर्ट के साथ लेकर आएंगे बाईं तरफ। बाईं तरफ जब लेकर आएंगे तो मेरे दोनों घुटनों से जो मैं बैठा हूँ उससे मैंने बाएं पैर को दबा कर रखा ताकि वहां मुड़कर आगे ना आए। इसको मैंने पैरों से दबा कर रखा है। इसको मैं दोनों हाथों से सपोर्ट देते हुए एक हाथ मेरा एक पैर पर रहेगा टखने पर, दूसरा हाथ मेरा नीचे पटक पर, नितंब के ऊपर। तो मैं हल्का सा इस पर प्रेशर दूंगा, दबाव दूंगा, थोड़ी देर से ले जाकर जमीन से टच करने के बाद देखिए आप इस जबरदस्त निचोड़ आता है हमारे। धीरे से वापस आने के बाद दूसरी तरफ आकर ले जाइए, फिर दूसरे पैर को उठाकर और इसको फिर कंधे को पकड़िए, एक हाथ हमारा नितंब के ऊपर और धीरे से प्रेशर देते हुए ले जाएंगे दाईं तरफ, बाएं पैर को दाईं तरफ। ध्यान इसमें रहे गर्दन हमारी दूसरी तरफ रहेगी, ऑपोजिट साइड। वापस यहाँ मेरुदंड की प्रथम स्थिति है, पहली स्थिति। दूसरी के लिए दाएं पैर को बाएं अंगूठे और उंगलियों को बीच में रखते हुए बाईं तरफ ले जाएंगे, गर्दन दाईं तरफ। और दोनों हाथों से मैं सपोर्ट दूंगा, एक हाथ मेरा थाई के ऊपर है और एक हाथ मेरा पटक के ऊपर, और मैंने इनको थोड़ा सा प्रेशर दिया बाईं तरफ। धीरे से आ जाएंगे वापस। वापस आने के बाद दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर के लिए फिर मेरा बायां दाएं पर दाएं जंघा पर और दायां हाथ मेरा बाईं जंघा पर, और मैं खींचते हुए प्रेशर देते हुए ले जाऊंगा दाईं तरफ। पूरा प्रेशर देने के बाद वापस इस सेकंड स्टेप। थर्ड में राइट लेग को मोड़कर लाए, लेफ्ट घुटने पर रखना है और घुटने को ले जाना है नीचे की तरफ। गर्दन हमारी ऑपोजिट साइड रहेगी। प्रेशर देते हुए ले गए और जमीन से टच करने का प्रयास करा। जरूरी नहीं है कि सभी का जमीन से लगे, वह शरीर इसका कितना भार है, मोटापा अगर ज्यादा है तो जमीन से टच नहीं होगा। और धीरे धीरे अगर अभ्यास करेंगे तो जैसे जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाएगी तो आपका जमीन से टच होने लगेगा। फिर करेंगे दूसरी तरफ से, नी थर्ड स्टेप। दूसरी तरफ से ले गए, दबाया, फिर आगे वापस। इसको दो बार करना है। अब फोर्थ स्टेप, चौथी स्थिति, दोनों पैरों को मोड़कर लाना है और धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ले जाइए बाईं तरफ। दोनों के साथ ले गए बाईं तरफ, फिर घुटने से दबाया, पटक से हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करा और धीरे से आ जाएंगे वापस। अब दूसरी तरफ से ये ले गए दाईं तरफ, गर्दन हमारी बाईं तरफ रहेगी। ध्यान रहे जब भी हम पैरों को दूसरी तरफ ले जाते हैं गर्दन उसके अपोजिट साइड ही रहती है। इसको भी हम 2 से 3 बार इसका अभ्यास कर लेंगे और रीढ़ की हड्डी को ये लचीली बनाने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। धीरे से आ जाएंगे वापस आने के बाद दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। दोनों पैरों को सीधा करने के बाद अगला अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं। रीढ़ की हड्डी की जो वर्टिब्रास है उनमें जब गैप बढ़ जाता है तो बड़े हुए गैप में किन किन आसनों का अभ्यास करना है।
ये इतना अभ्यास कॉमन है। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों हाथ बटक के नीचे रखिए, दोनों हाथ बटक के नीचे रख लेंगे। एक एक पैर उठा के ऐसे 90 डिग्री ले जाना है, अल्टरनेट, राइट टू लेफ्ट, बिना रुके हुए जाना है, बिना रुके हुए वापस आना है। बस ध्यान रहे झटका ना लगे, झटका ना लगे, सब इसे ध्यान रखना है। बिल्कुल आराम आराम से पैर को ऊपर ले जाएंगे, वापस ले आएंगे, दूसरे पैर को ले जाएंगे, वापस लेकर आएंगे। जैसे हम दोनों पैरों से 4-4 या 5-5 बार का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों से ये अभ्यास किया। उसके बाद अगला अभ्यास, अगले अभ्यास के लिए इतना आसनों का अभ्यास हमने किया पीठ के बल लेट कर। अब हमारी वर्ष बड़ा हुआ है तो हमें कौन कौन से आसनों का अभ्यास करना है उसका पूरा कॉम्बिनेशन तैयार करिए। पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल आ जाना, सॉरी पेट के बल, पेट के बल आ जाइए। अब अभी हमने आसनों का अभ्यास किया, पीठ के बल करने वाले आसनों का अभ्यास। अब इसी में हम आगे करेंगे पेट के बल हमें कौन कौन से आसनों का अभ्यास करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारी वर्टिब्रा में हल्का सा गेप बढ़ जाता है, आगे झुकने से, वजन उठाने से, झटका लगने से, जब हमें गेप हल्का सा बढ़ जाता है गलत पोस्टर से, तो उस स्थिति में जैसा रिपोर्ट में MRI में लिखा रहता है प्रोड्यूसिंग, स्पाइन के बीच में प्रोड्यूसिंग L1, L2 या L3, L4, इनमें किसी में भी L5S1, L4S1, इसमें प्रोड्यूसिंग। तो गेप, बड़े हुए गेप में हम आसनों का अभ्यास, पीठ के बल जो आसनों का अभ्यास किया, उसके बाद पेट के बल वाला आसन जो है वो भुजंगासन हम सिर्फ बड़ी हुई स्थिति में करेंगे। अगर इस आसन को हमारी वर्टिब्रा के बीच में गैप कम है, रिड्यूसिंग है, और अगर हम भुजंगासन का अभ्यास किया तो आपका दर्द और बढ़ जाएगा। आसन को पढ़ेंगे या किसी वीडियो में देखेंगे या कहीं भी लिखा होगा कि यह आसन भुजंगासन दर्द में बहुत लाभदायक है, पर बहुत लाभदायक कब है, किस स्थिति में करना है उसको ध्यान रखना। एक बड़े हुए में हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। धीरे से दोनों हाथों को इस लगी मोड़कर रखिए कंधे की चीज में, कंधे की चीज में दोनों हाथों को रख लेंगे और फोरहेड के जमीन से, माथे को जमीन से लगाएंगे और बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर उठाइए। नाभि तक का भाग, नाभि तक का भाग उठाएंगे ऊपर की तरफ, बस यहीं ले जाकर होल्ड करना है। जैसे हमने यहाँ ले जाकर होल्ड किया, हम देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी के लंबर वाले भाग पर, लंबर रीजन पर जबरदस्त दबाव आ रहा है। इस दबाव को देखिए, पूरा ऊपर ले जाइए और ऊपर ले जाइए और देखेंगे कि इससे जबरदस्त दबाव आता है हमारी रीढ़ की हड्डी पर, लंबर रीजन पर। धीरे से जाएंगे वापस। इसको जब सपोर्ट से करवाते हैं, दोनों हाथ पीछे रखिए और हम सपोर्ट के साथ, जब कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जो बिल्कुल भी उठा नहीं पाते आगे से भुजंगासन की, सपोर्ट के साथ करवाते हैं। दोनों हाथ दोनों कंधों को पकड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे इस स्थिति में हम ले जाने का प्रयास करेंगे और सपोर्ट के साथ उठाएंगे, इसको रोकेंगे, धीरे से आ जाएंगे वापस। वापस आने के बाद साइड पर रख लीजिए और अगला अभ्यास है सलभासन। सलभासन दोनों हाथ आप बगल में रख लीजिए या थाई के नीचे रख लीजिए। छोड़ देते हुए हम एक एक करेंगे सलभासन का अभ्यास। उसमें से दूसरा पैर सीधा रहेगा। सपोर्ट के साथ जब हम आसन को करवाते हैं तो हम विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारा पैर घुटने से मुड़े नहीं, इसको सीधा ऊपर तक ले जाएंगे, धीरे से आ जाएंगे वापस। दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर को ले जाएंगे वापस, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दाएं हाथ में रखा है आपके टखने के ऊपर, टखने के नीचे की तरफ मेरा रहेगा, दोनों घुटने के नीचे की तरफ। तो बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैरों को मैं ले जाऊंगा ऊपर की तरफ, बिल्कुल आराम आराम से धीरे से आ जाएंगे वापस, फिर वापस। इसी में अभी हमने जो पीठ के बल आसनों का अभ्यास किया था उसको हम प्रोड्यूसिंग, रिड्यूसिंग या बल्जिंग, सर्वाइकल, सभी स्थिति में उन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। पेट में ये अभी मैंने जो आपको अभ्यास बताया भुजंगासन,
और शलभासन। यह स्थिति में हम करेंगे बड़ी हुई स्थिति में। वर्टिब्रा के बीच में अगर गैप बड़ा हुआ है तो हम इसका आसन का अभ्यास करेंगे प्रोड्यूसिंग की स्थिति में। अगर गैप कम हो गया है, वर्टिब्रा के बीच में अगर गैप कम है, तो हम इन आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। इसमें हम अगर भुजंगासन का तो हमारा दर्द और बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव आएगा। इसलिए उन आसनों का अभ्यास नहीं करना है। धीरे से साइड से करवट लेकर बैठा दीजिए, साइड से करवट लीजिए, ऊपर ले जाइए। अभी हमने अभ्यास किया पीठ के बल करने वाले आसनों का अभ्यास, फिर पेट के बल करने वाले अभ्यास। अब अगला अभ्यास है पेट के करने वाले आसनों का अभ्यास। पेट के करने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन का अभ्यास भी हम सही स्थिति में, गैप बढ़ा हुआ हो, गैप कम हो, या साइटिका का दर्द हो, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, सभी में इसका हम अभ्यास करते हैं। विशेष सावधानियां रखनी रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा। दाएं पैर को मोड़कर लाइए। अब इसमें विशेष ध्यान जो रखना है, दाएं पैर को जब हम मोड़कर लाएंगे, बाएं घुटने की सीध में रखना है, ना ही आगे की तरफ हो और ना ज्यादा पीछे हो। इसको एकदम घुटने की सीध में रखने के बाद इस पैर को मोड़कर लाए, दायां पैर मोड़कर लाए हैं तो दायां हाथ आपका पीछे जाएगा, बायां हाथ ऊपर लेकर आइए। थेरेपी में एक्सरसाइज से लेना, सीधे से ले जाएंगे और घुटने से मोड़ना है, क्रॉस करना है। घुटने से ऐसा आगे की तरफ से क्रॉस कर लिया और इस तरफ पकड़ लिया। अगर किसी का पेट ज़्यादा बड़ा हुआ हो, ज़्यादा फैटी है, मतलब रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा कड़कपन है, तो उससे पूरा अगर आगे से क्रॉस नहीं हो रहा तो उसको हम ऐसे कोहनी से मोड़ कर ऐसा घुटने को पकड़वा देंगे। इस स्थिति में फिर इसमें हम सपोर्ट देते हैं। जब हम थेरेपी देते हैं, हमारे राइट लेग से इस हाथ को ऐसे दबाते हुए, एक हाथ हमारा पीठ पर रहेगा, दूसरा हाथ हमारा बाएं नीचे दाएं शोल्डर पर रहेगा, दाएं कंधे पर, और उस पर प्रेशर देते हुए इसको साइड में ले जाएंगे। ये जहाँ तक नहीं जा रहा तक, वहां तक जब हमने प्रेशर दिया, उसको दबाव दिया, तो और अच्छे से स्पाइन की स्थिति दी। इसमें विशेष ध्यान देना रहता है कि हमें कितना प्रेशर देना है, स्पाइन की स्थिति कितनी और ट्विस्टिंग हो सकती है, इसे साइंटिफिक ध्यान से रखना पड़ता है। धीरे से जाएंगे रिवर्स पोजिशन में वापस, गर्दन सीधी, छोड़ के आवाज सीधा, पीछे गया आवाज सीधा, इस पैर को सीधा कर दीजिए। इसी आसन को हम दूसरे पैर से करेंगे। अब पीछे से स्थिति देख लीजिए आप, अभी मैंने आपको आगे की तरफ से दिखाया था, पीछे की तरफ से स्थिति देखिए तो कैसी स्थिति रहती है फाइनल पोजीशन में जाने के बाद। अब हम बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ लाइए, दाएं घुटने के एकदम सीध में रखिए, इस हाथ को पीछे, जिस पैर को मोड़ कर लाए उसी हाथ को जाएंगे, ले जाकर रीढ़ की हड्डी की सीध में रखना है। रीढ़ की हड्डी की सीध में रखा, दूसरे हाथ को लेकर आए, आगे से क्रॉस करा, पूरा क्रॉस अगर नहीं हो रहा है तो घुटने से मोड़ना है इसी स्थिति में, और इस हाथ पर ज्यादा वेट ना हो। दाएं हाथ से इनके मैंने कंधे पर रखा हाथ मेरा, बायां हाथ रीढ़ की हड्डी के ऊपर, और ये ऐसे प्रेशर देना है। जैसे ही मैं कर दूंगा, इसका प्रेशर आते ही रीढ़ की हड्डी का बहुत अच्छे से और निचोड़ होता है। धीरे से आ जाएंगे वापस आने के बाद अगला अभ्यास है त्रिकोणासन। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का। इसको हम सभी परेशानियों में कर सकते हैं। वक्रासन का अभ्यास, आपका गैप बढ़ा हुआ हो, गैप कम हो, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, विशेष ध्यान रखना है। अगर बल्जिंग है, बल्ज अगर है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किस वर्टिब्रा में बल्ज है, तो वहां हमें विशेष ध्यान रखना है कि जिस तरफ बल्ज है, जैसे कि हमारे राइट पैर में दर्द जा रहा है
सर्वाइकल में राइट साइड बल्ज है, हमारे राइट हैंड तरफ दर्द जा रहा है। साइटिका में भी हमारा दर्द एक तरफ, एक पैर की तरफ ही जाता है, धीरे धीरे बढ़कर दोनों पैरों में चला जाता है। इस सब स्थिति में जिस तरफ बल्ज है उसी तरफ अभ्यास करना है, दूसरी तरफ नहीं करना है, ऐसा विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ही मेरुदंडासन की जो हमने 4 स्टेप की थी, 4 स्थिति, उसमें भी जिस तरफ बल्जिंग है उधर ही अभ्यास करना है, दूसरी तरफ नहीं करेंगे। जैसे कि इनको राइट साइड दर्द जा रहा है, सर्वाइकल में इनको दर्द है और इनके दाएं हाथ में दर्द जा रहा है, इस आसन का अभ्यास हम सिर्फ दाईं तरफ ही करेंगे। इसके पैर में दर्द है, कमर में, कमर से दर्द होता हुआ दाएं पैर में, दाएं थाई पर होता हुआ, पिंडली में होता हुआ, पैरों पर जरा नीचे कंधे तक, तो दाईं तरफ से ही अभ्यास करना है, बाईं तरफ से नहीं करेंगे। लाए, दाएं हाथ पीछे ले गए, इस हाथ को लाए, मोड़ा तो चले गए, दाईं तरफ ही प्रेस करना है, एक ही तरफ, एक ही तरफ ही आसन का अभ्यास करना है। बल्जिंग की स्थिति या साइटिका की स्थिति, तो एक तरफ दर्द जाता है तो इसका विशेष ध्यान रखना है। फिर हम करेंगे त्रिकोणासन। एक बड़ा हुआ हो, एक दोनों स्थिति में त्रिकोणासन का अभ्यास करना है। बल्जिंग की अगर स्थिति हो, एक तरफ अगर दर्द जा रहा हो तो एक तरफ अभ्यास करना है, इसका भी यह विशेष सावधानी रखनी है, नहीं तो फिर दर्द बढ़ जाएगा अगर इस सावधानी को नहीं करेंगे। अगर हम इस आसन त्रिकोणासन का अभ्यास कर रहे हैं दाएं तरफ से, तो बाएं हाथ को उठाकर लेकर आएंगे, दाएं घुटने पर रखेंगे और ये आपका दायां हाथ ले जाकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे कंधे की चीज में, और गर्दन को और इस हाथ को दोनों को एक साथ ले जाएंगे पीछे की तरफ, और बायां हाथ रखा है हमने दाएं घुटने के ऊपर, इसमें सपोर्ट देते हुए निचोड़ करना है, ट्विस्टिंग करनी है, बिल्कुल आराम आराम से, ये झटके के साथ नहीं करना। अगर झटके के साथ करेंगे तो दर्द बढ़ सकता है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से जैसे सपोर्ट देते हुए बिल्कुल आराम आराम से ले जाएंगे पीछे की तरफ और धीरे से आ जाएंगे वापस। आगे से देख लीजिए, अभी हमने करा था दाईं तरफ, अब हम कर रहे हैं बाईं तरफ त्रिकोणासन का अभ्यास। बाएं हाथ दीजिए, बाएं घुटने पर रखिए, बायां हाथ ले जाइए शोल्डर की सीध पे और ले जाइए पीछे की तरफ, इसे सपोर्ट देना है। इसे पूरा नीचे करके पीछे की तरफ ले जाएंगे, धीरे से आ जाएंगे वापस आने के बाद लंबा गहरा श्वसन। इस आसन की भी मैंने स्थिति बताई थी, निचोड़ वाले आसन। हम स्पाइन को लचीला बनाने के लिए सारे ऐसे आसनों का अभ्यास कर रहे हैं जिससे हमारी स्पाइन लचीली हो, रीढ़ की हड्डी हो। जैसे किया इस स्थिति में करना है, बड़े हुए गैप में वर्टिब्रा के बीच में अगर गैप कम हुआ हो तो त्रिकोणासन दोनों तरफ से करना है। पंचिंग अगर है तो जिस तरफ दर्द है उसी तरफ उसका अभ्यास करेंगे, ऐसा विशेष सावधानी रखनी है। अगला अभ्यास त्रिकोणासन के बाद सर्वाइकल का। समय हमारे पास कम होने के कारण मैं तीनों चारों चीजों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। की प्रॉब्लम थी और स्लिप डिस्क में क्या क्या स्थिति करनी है, किन आसनों का अभ्यास करना है। अब जैसे सर्वाइकल का दर्द है उसमें भी ये मैं करना है। निचोड़ करना है। आगे वाला अभ्यास और जिससे दर्द सकता है, दर्द बढ़ता ही है, इसमें हमें आगे नहीं झुकाना।
किया कि बार बार यही अभ्यास करना। अगर हम ब्रीदिंग है ये कम हो गया है तो कम हुए गेट में हम पीछे वाला अभ्यास नहीं करेंगे, पीछे गर्दन ले जाने वाला अभ्यास नहीं करना है। अगर पीछे वाला अभ्यास करेंगे तो हमारा दर्द और बढ़ जाएगा, इसलिए हमें गर्दन को आगे की तरफ ले जाना है। गेप अगर कम हो गया है तो जब हम गर्दन को आगे ले जाएंगे तो उसमें हमें लाभ मिलेगा, पीछे की तरफ नहीं ले जाना, दाईं तरफ बाईं तरफ और आगे की तरफ विशेष ध्यान रखना। इसी को हम सपोर्ट के साथ कैसे कराते हैं, ब्रह्म मुद्रा को हम दोनों हाथ गर्दन को धीरे धीरे ले जाते हैं राइट साइड, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर दिया, वापस अब ले जाए साइड, थोड़ा सा प्रेशर दिया, वापस। गेप अगर बढ़ा हुआ है पीछे की तरफ ले जाएंगे, एक हाथ पीछे की तरफ रखेंगे, दूसरा हाथ माथे पर रखेंगे, ले जाएंगे, प्रेशर दिया, वापस। अगर वर्टिब्रास में अगर गेप कम हो गया है तो गर्दन को ले जाएंगे आगे की तरफ, आगे प्रेस किया, वापस। ऐसा हम ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को लेकर आइए साइड से, अगला अभ्यास दोनों हाथों को साइड से लेकर आइए, ऊपर ले जाइए, सिंगल लॉक बनाइए, सिंगल लॉक बनाने के बाद टर्न करिए, खींचिए ऊपर की तरफ, इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचने के बाद धीरे से आ जाएंगे वापस। वापस आने के बाद खड़े हो जाइए। अब खड़े होकर आसनों का अभ्यास अभी हमने किया, पीठ के बल करने वाले आसनों का अभ्यास, पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास, बेल कर करने वाले आसनों का अभ्यास। अब हम खड़े होकर आसनों का अभ्यास करेंगे। तो खड़े होकर करने वाले आसन कौन कौन से है हमारे, उनका मैं आपको ग्रुप बता दूं, ये पूरा आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ हमारे साइड में रहेंगे, धीरे से दाएं हाथ को मोड़कर लाइए, कंधे की सीध में आने के बाद टर्न करिए, ऊपर ले जाइए, कान से लगाएंगे और धीरे से झुक जाएंगे बाईं तरफ। इसमें ध्यान विशेष रखना है, जब हम बाईं तरफ झुकें तब विशेष ध्यान रखना है कि हमारा पेल्विक रीजन आगे नहीं जाना चाहिए। पेल्विक रीजन आगे चला जाएगा और फिर अगर साइड में झुकेंगे तो वहाँ गलत अभ्यास है। विशेष ध्यान रहे पूरा हमारा शरीर सीधा हो, पेल्विक रीजन सीधा हो, ऊपर जिस हाथ को लगे वो कोहनी से बिल्कुल सीधा हो, ऐसा मोड़ कर नहीं ले जाना, पूरा हाथ कोहनी से सीधा कान से लगा हुआ हो और बिल्कुल आराम आराम से बाईं तरफ झुकना है और बिना रुके हुए वापस आना है। जब भी हम थेरेपी का अभ्यास करते हैं, थेरेपी में हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो आसनों में ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, जाना है वापस आना है। हाथ को ले जाएंगे, धीरे से टर्न करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, कान से लगाया और दाईं तरफ झुक गए, पेल्विक हमारा सीधा, दाईं तरफ झुक गए और धीरे से आ जाएंगे वापस, धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद अगला अभ्यास है द्विभुज चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन के बाद द्विभुज चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों में कंधे बराबर अंतर रखना है, जो आपका डिस्टेंस है वो आपके दोनों कंधों के बराबर, और दोनों हाथ सामने ले जाइए और धीरे से आगे की तरफ पुश करते दोनों हाथों को ले जाइए दाईं तरफ, दोनों हाथों को दाईं तरफ ले जाना है। दोनों हाथों का गेप आपका बराबर रहे, ये कम ज्यादा गेप नहीं करना, नहीं तो आसन का गलत अभ्यास है। दोनों हाथों में गेप बराबर हो, करिए, ऐसा महसूस करिए कि आपने फुटबॉल पकड़ रखा है। दोनों हाथों का गेप बराबर, सामने देखना है और कमर से निचोड़ करते हुए, ट्विस्टिंग करते हुए ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने का अभ्यास। धीरे से आएंगे वापस, वापस आने के बाद फिर दोनों हाथों को खींचते हुए अब ले जाएंगे बाईं तरफ, गर्दन हमारी सीधी रहेगी, दोनों हाथों में गेप बराबर, इसका विशेष ध्यान रखना है। पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करते हुए धीरे से आ जाएंगे वापस। ये हो गया हमारा द्विभुज कटी चक्रासन। द्विभुज कटी चक्रासन के बाद दोनों हाथ कमर पर रखना है। अगर गेप बड़ा हुआ है, अगर गेप बड़ा हुआ है तो दोनों हाथ कमर पर रखते हुए
धीरे धीरे हमें आगे की तरफ झुकना है। तो गेप अगर बढ़ा हुआ है तो पड़े हुई स्थिति में दोनों हाथ कमर पर रखकर पीछे की तरफ झुकना है। पीछे झुकते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि दोनों घुटने हमारे सीधे हो, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर हो बैलेंस के लिए, और पीछे की तरफ हल्का सा पीछे की तरफ झुकेंगे। वाह, यहाँ पीछे झुकने वाला आसन हमें किस में करना है? अगर हमारी वर्टिब्रास में गेप अगर बढ़ा हुआ है तो तीन बार इसका अभ्यास करेंगे और वापस आ जाएंगे। इसी स्थिति में अगर गेप हमारा कम हो, वर्टिब्रास में गेप कम हो गया हो, जिससे हमारी नर्व कंप्रेस हो रही है, तो हमारा पूरा दर्द जा रहा है दोनों पैरों में, उस अभ्यास में हमें पीछे नहीं झुकना है। हमें दोनों हाथ कमर पर रखकर हल्का सा आगे की तरफ झुकना है। वापस फिर आगे की तरफ झुकिए, वापस। अब अगला अभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, फिंगर बनाया, टर्न किया, सीधे ऊपर की तरफ पंजे के बल आना है। पंजे के बल आते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानना है, पूरे शरीर को खींचा ऊपर की तरफ। 3 बार ऊपर नीचे करना है। शरीर को खींचते हुए, पेट को अंदर खींचते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तान दिया। धीरे से आएंगे वापस आने के बाद दोनों हाथ कमर रखिए, एक एक पैर ऊपर ले जाइए। वाह, अब अभी जो खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास किया, इसमें थोड़ा सा सपोर्ट बता देता हूँ, सपोर्ट कैसे करना है। पहला आसन मैंने बताया था आपको, अर्धकटी चक्रासन। दोनों पैर मिलेंगे, धीरे से राइट हैंड को लेकर आएंगे, साइड से कराने का ऊपर ले जाए, सांस लगाया और ऐसा छोड़ देते हैं, साइड से झुकना है। सपोर्ट दिया, हाथ पर प्रेशर दिया मैंने और साइड में झुकाया। ध्यान रखें पेल्विक रीजन आपका सीधा रहे, साइड में प्रेशर देते हैं। वापस सेम अदर साइड, हाथ को लेकर आएंगे, वापस आने के बाद विभुत कटी चक्र में अंतर करिए, दोनों हाथ सामने ले जाइए और ऐसे पीछे से सपोर्ट देते हुए इनको पुशिंग करनी है कमर की। लेफ्ट साइड धीरे से हाथ कमर। अगर वर्टिब्रा में गेप बढ़ रहे उस स्थिति में हम पीछे झुकने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे से दोनों हाथ कंधे पर रखते हुए सपोर्ट देते हुए गर्दन को पीछे रखते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। वापस एक बार वापस में गेप अगर कम हो गया हो तो आगे झुककर करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आगे झुककर करिए। वापस सपोर्ट के साथ धीरे से आगे ले जाइए। वापस ताड़ासन के अभ्यास में दोनों हाथों का लोग बनाइए, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ते हुए खींचना सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ। वहां अगर हाथ दोनों हाथ कमर पर रख के उनको ऊपर की तरफ पंजों के बल से सपोर्ट देते हुए ताड़ासन का अभ्यास करवाएंगे। वापस आसनों का अभ्यास इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में क्या आ रही है, रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है, गेप बढ़ा हुआ है, गेप कम है, बल्जिंग की स्थिति है, नर्व हमारी कंप्रेस हो रही है, सर्दी का भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में क्या क्या प्रॉब्लम है, इन सब का पूरा विशेष ध्यान रखते हुए जब ग्रुप में हम ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे 100% उसमें आराम मिल जाता है। जब हम लोग थेरेपी में इन्हीं आसनों का अभ्यास करवा कर सपोर्ट देते हैं और किस आसन में कितना सपोर्ट देना है, किस एंगल पर ले जाना है, कहाँ उसे होल्ड करते हुए
कितना समय तक रोकना है, यह विशेष ध्यान रखते हुए जब हम इन आसनों का अभ्यास करवाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और 15 से 20 दिन में कैसा भी दर्द, 15 दिन तक जब हम नियमित कराते हैं थेरेपी, तो कैसा भी दर्द हो उन्हें कम से कम 80% आराम हो जाता। समय का ध्यान रखते हुए यहाँ आज हमने जो अभ्यास किया, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने वाले आसनों का अभ्यास, रीढ़ की हड्डी में कैसी भी दिक्कत हो उसमें कैसे हम आसनों का अभ्यास करें, किन किन आसनों का अभ्यास करें, कैसे उनका चयन करें, इसका मैंने बताने का पूरा प्रयास किया। और किसी को कोई क्वेश्चन करना हो इससे संबंधित तो कर सकते हैं। आपके इस प्रशिक्षण का हम लाभ होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं सबकी ओर से आपका शुक्रिया करना चाहूंगी और साथ ही बैंक के अध्यक्ष माननीय श्री किशोर जी शितोले सर को भी धन्यवाद करूंगी कि सब में व्यायाम की रुचि बढ़ाने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उपस्थित सहकर्मी और दर्शक अगले शुक्रवार, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे।